हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 5वां। इस कथा में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन और उनके पूजन का अनिवार्य आवश्यकता के प्रतिपादन का वर्णन है। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिव शिष्य शिव महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा हमें सुनाई है। उसमें बहुत अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंग उत्पत्ति की कथा हम लोगों ने मुनि, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश होता है। हे दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण शिव की पूजा करते हैं, वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति समस्त वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उससे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्य और मनोरथों के साधक भगवान महादेव जी की वह पूजा करे। ब्राह्मण आदि वर्ण भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुनि, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक भगवान शंकर का विधि पूर्वक नाम ले। इसके बाद शैया से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे और फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे तथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुथिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समय बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 बार आचमन करे। पुनः दोनों हाथ जोड़कर 3 प्राणायाम करे। मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांत है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षाडोच्चार करे। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा आरंभ करे। पाग, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों का तैयार करके रखे।
बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे, उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। इसके पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें उन द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाक पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट कर और पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र में डाल दे। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से भगवान शिव जी की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वार इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति, पघ्या आदि आसन की कल्पना करे। पुनः यह भावना करे कि इस कमल का पर्व दल साक्षात अणिमा अर्थात ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिणा दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा और उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल प्राक्ञ, नृतत्व कोण का दल ईश्वत्व और वायत्व कोण का दल वश्यत्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की क्रमश कल्पना करे। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद भगवान शिव का मंत्रों के साथ आवाहन करे और फिर आसन पर विराजमान करके रुद्र गायत्री मंत्र के द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करे और मंत्रों के द्वारा आराध्य देव का पूजन करे। पाग और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। इसके पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल में विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण को विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों का के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति के से छान ले और पवित्र जल पात्र में मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डाले। जलधारा तब तक बंद न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव शंकर की पूजा करे। उनके ऊपर पुष्प, अपमार्क, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, पीला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसका भी व्यवस्था करे और जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर पुनः प्रार्थना करें कि हे शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं और इसके पश्चात सात्विक वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रदान करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। करते हुए पुनर्गमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो और शिव में ही भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करें। समस्त कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन
पूजा करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चित ही प्राप्ति होती है। रोग दुख सुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता विष और अन्य जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही शंकर जी की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की बुद्धि होती है। तब नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधि, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथों को सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ ही क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहां सर्व कल्याणकारी भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। हे मुनि, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ देव, देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मा आदि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? प्रेम पूर्वक कुछ कहें, इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा है? तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवता बोले, हे भगवान विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए? देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे, हे ब्रह्मा देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ कि सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं भगवान शिव ने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा जी से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को सब लोगों ने भी देखा है। तब सुख चाहने वाले लोगों को भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तारपूर्व नष्ट हो गए थे। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए और जब वे भगवान शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे नष्ट हो गए और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव, सप्तम लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर को विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा एवं सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। हे ब्रह्मा, आपने उसे कैसे भुला दिया? इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना चाहिए। हे ब्रह्मा, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु जी की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। देवताओं के हित कामना के लिए भगवान श्री विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझे ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्त में ब्रह्मा देवता के साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुनि, वहां जाकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अविष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन का विधान बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, प्रसन्नता पूर्वक आप सबसे शिव पूजन की इस विधि का
वर्णन करने जा रहा हूँ, जो भोग है और मोक्ष को देने वाली है। हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तल कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों को यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्ववर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के द्वारा जो जो सत्कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म जरूर करना चाहिए। कर्मम में सहस्त्रों यज्ञों अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव के एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। हे ब्रह्मा, जो ब्रह्मा विशुद्ध ब्रह्मा विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया सुख दुख इस कर्म अधर्म जप होम ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप अविनाशी सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अव्यवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्वंद्वों, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है। ब्रह्म और अभ्यंतर ब्रह्म लिंग के स्थूल और अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। इस प्रकार जब तक मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे कर्म विहित स्थूल और सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। और जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं की गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी श्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवों, जैसे जड़ के नीचे सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेव में सदाशिव के ही पूजन से ही सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की पूजा करे। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे देव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंग उत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महा दिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदनंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप से कहूँगा। हे विपिंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख और अनुभूति की। तदनंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधेय, हे महाप्रज्ञ ब्रह्मा, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वाहरा का ही रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण है, बताइए। सूत जी बोले, महात्मा, नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने भगवान शिव को चरणाविंदों का स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना प्रारंभ किया कि हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया है। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक यह हंस का रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति
को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं ही नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह का निश्चित गति होती है, इसलिए भगवान विष्णु ने शिव जी की अद्भुत लिंग में मूल भाग में पहुँचने की इच्छा से वराह का रूप ही धारण किया, अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु जी ने वराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था, अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से वह वराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, हे मुनि, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सर्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब महादेव जी अंतर्जय हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी ना सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वदा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चैतन्य नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतनता लाइए। और ऐसा कहने पर शिव जी की आज्ञा तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम विष्णु के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव न केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया था, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। हे तात, जब मैं सृष्टि को इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझे पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविज्ञा पंचक पर्वा अविज्ञा कहते हैं। उसके पश्चात संपन्न चित्त मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने की इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिरछे उड़ने वाले शर का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उद्धव श्रोता कहते हैं,
यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे चौथा सर्ग कहा गया है। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि भूत सर्ग 5वां सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें से पहला महत्व का सर्ग, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग प्राकृतिक और वैकृत दोनों प्रकार के सर्ग को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और व्याकृत भी है। इन सबके अवंतर भेद हैं। जब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ, इसी का नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनंदन और आदि कुमार की महान सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर ही सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुनि, क्रोध और मोह में से मुझ ब्रह्मा के नेत्र क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए और मुझे समझाते हुए कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भयों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों ने अन्यतम पूर्णवास सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहे तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्व करता है। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ के सामने को देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, विधि में जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा, उन्हें पार करूँगा। जो प्रजापति दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस प्रकार कार्य प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि करने के बाद पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की मैंने रचना की। हे मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों में मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलसत्य के समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से और क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गो से आपको और छाया से और कर्दम मुनि को उत्पन्न किया
और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से उन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवृत्ति हुआ। हे मुनि, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि संख्यक पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुनि, तंत्र अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर के 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शत्रुपा कहलाई, वह योगिनी तव एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे भी मैथुन जनसृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवभूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मछली पुत्री देवभूति करदम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों में समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुनि, करदम द्वारा देवभूत के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धाति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, यह 13 हैं। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह शेष रूप वाले ताक्षरी के साथ कर दिया। उन्होंने मृगु, अंगिरा और कृशाश्व की 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जो जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था उनकी संतानों से सारा त्रिलोक के व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग बैंठू और विष्णु है। दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न हुए उन शिव जी की 3 प्रकार का कहा गया है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्मा अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण में रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचर में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वदा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुनि, मैं सर्वदा रजोगुण वाले हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी हैं। वे सती देवी सत्स्वरूपा हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार परम्बा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए।
इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में यति पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिव पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। यह नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्पन्न कार्य को निष्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि कर्म का वर्णन किया। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्मा कहा गया है। हे मैं, विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण वेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण और सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोर शिवलोक में शिवा के साधक स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्ण अवतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणी भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मा का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता। सूत जी बोले, हे मनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक प्रणाम करके पुनः पूछा कि हे भक्त वत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब आप मुझे बताइए, मुझे यह सब सुनने की बड़ी उत्सुकता है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब आप सुनिए। कामिली नगर में सोमयुग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेद अध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान से वह दत्त कर्म के प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुरारियों को सौंप दिया। उसने मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परामुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है और समार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित किया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों के व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई दे रहा है, वह क्या कर रहा है? तब यही कहती है कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से है, धन से नहीं है।
पुत्र ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या है और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग क्षत्रिय वेद विद्या में पारंगित विद्वान दीक्षित सोम योगिक ब्राह्मण हैं। ऐसी लोग प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सब विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मण उचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लिखित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुणों के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और अपनी परिस्थिति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी सब जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन को दुष्टा चेष्टा है जिसके पश्चात वे प्राप्त हुई है। प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझ को भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्ट चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव है। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण है तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्ति प्राणी दुर्बोध होता है। मृगा, मध्य पेशुण, असत्य भाषण, चोरी आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता? वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता है, उन वस्तुओं को ले जाकर जुरारियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्नचित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उसने पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर उसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको यह ही अंगूठी नहीं दी, अपितु अन्य जुड़ियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की जारें आदि वस्तु, अच्छे अच्छे कांसे, तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। उस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनिमय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके? ऐसा सुनकर लज्जा के मार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर को चल गया। तदनंतर वह दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा, हे दीक्षिता, यानी धूर्त पुत्र गुणानिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो, उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल, उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जटिल अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दे दो। उसके उस वचन को सुनकर वह दीक्षित यानी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में
मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण ना कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ है, तब तब तूने यही कहा, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी यह मंजितो रंग की साड़ी कहाँ है, जिसको मैंने तुम्हें दिया था? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटित वह सोने की झारी भी इस समय दिखाई नहीं दे रही है, और ना तो वह रेशमी दुपट्टा दिखाई दे रही है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मक्षिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त साल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुल, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट को रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल जाओ, मैं उस तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपने नित्य क्रियाकर्म संपन्न करके उसी दिन किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी देश को छोड़कर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणानिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि जब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया, ना तो मेरे पास अत्यधिक धन है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी प्रकार प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने का पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत ही चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्त हो चला। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियों को लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिव जी ने रत्चित वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर जी की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा प्रत्यज्ञ मात्रहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि यह सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य का भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य और गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदर पूर्वक भगवान शिव के लिए लगाए हुए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहज उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जा आघात से कई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है?
इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी से वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था उसी समय वहां पर रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुनि, यज्ञदत्त के पुत्र ने निश्चित ही भगवान शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाशमुद्र हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त होकर भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवज्ञ बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। सम्मुख के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण के दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से बरांग मुख सत्य शोध से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने भगवान शिव को के चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके कर्म को आप स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विष में जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्रणाम होने पर भी शिव निर्माल्यन का सेवन उत्तम नहीं है। धर्म के विषय में आप जिस प्रकार प्रणाम हैं वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवज्ञ, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेस मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे कि हे यम, किंकरों को जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें पाप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, आप पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उसे दीपक का वर्तिका बनाई और फिर उसे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरों, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किए हैं। शिव पूजा से प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया है और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विदित की गई जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ भगवान शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। इसके पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही भगवान शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रश्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर प्राणमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुनिगणों ने यमराज के गुण निधि के उस संपूर्ण वृतांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुण धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर और उद्वुलन करते हैं उन सबको तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो भगवान शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, यहाँ सिर पर जटा धारण करते हैं, उन सबको तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना।
जिन लोगों ने जीविका में नियमित ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच कारण हो शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों की आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चल गया। वहां पर सभी भोगों का उपभोग करके तथा भगवान शिव सदा से पार्वती जी की सेवा करके वह दूसरे जन्म से कलिंग देश के राजा अदिम्ब का पुत्र हुआ। उस शिवपरायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा। उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों का प्रारंभ किया। ब्राह्मण दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दमन शिवालयों में दीप दान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी गांव में जनपद प्रमुखों को बुलाकर यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य कि उस क्षेत्र का वह प्रदान निश्चित ही मेरे दंड द्वारा पाएगा। भगवान शिव संतुष्ट हो गए। ऐसी श्रुतियों में कहा गया है, जिसके गांव में चारों जितने शिवालय हैं वहां सदैव बिना विचार किए दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इसी प्रकार जीवन पर्यंत से इसी धर्म आचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीपासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्न में दीपकों की शिखाओं का आश्रय देने वाली अलकापुरी के राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को भगवान शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहना चाहिए। दीक्षित का पुत्र और कहाँ देवयुग धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया। उसका पुण्य जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश के राज्य को प्राप्त किया और सदैव धर्म के अनुरूप रहने लगा। पूर्व जन्म संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से माँ दीपक जलाकर उसने एक दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणानिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की कथा में बस इतना ही। अगला कथा है हम आगे की कथा में सुनेंगे। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।